नेक्स्ट वीडियो में अपनी बात हो चुकी थी, पहले कहाँ तक जो अपनी बात हो चुकी थी इसको आगे बढ़ाएंगे अपन। तो दोस्तों अपनी जो बात हुई थी वो गज सिंह तक हुई थी। मैंने बताया था आपको, गज सिंह में बताया था मैंने कि उसके दो पुत्र रहते हैं, एक तो अमर सिंह राठौड़ रहता है और एक जसवंत सिंह राठौड़ रहता है। उत्तराधिकारी बनता है कौन? जसवंत सिंह राठौड़, जबकि बड़ा पुत्र ज्येष्ठ पुत्र कौन सा रहता है? अमर सिंह राठौड़। लेकिन अमर सिंह राठौड़ शाहजहां की मदद से या शाहजहां की सहयोग से अमर सिंह राठौड़ को दे दी जाती कौन सी जागीर दे दी जाती? नागौर, वहां पे भेज दिया जाता है। और जसवंत सिंह राठौड़ जो है वो मारवाड़ यानी कि जोधपुर का शासक बनता है। किसकी मदद से? शाहजहां की मदद से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अ, अमर सिंह राठौड़ उसकी बात अलग है, अपन वो मैटर ही अलग है, वो पार्ट अलग है, उसकी बात आगे करेंगे अपन। मैं आपको जब जसवंत सिंह राठौड़ हो जाएगा कंप्लीट तो उसके बाद बताऊंगा अमर सिंह राठौड़ के बारे में। ज्यादा कुछ है नहीं उसमें अमर सिंह राठौड़ में, फिर भी मैं बताऊंगा। अभी जसवंत सिंह की बात करते हैं अपन। देखो जसवंत सिंह, जसवंत सिंह राठौड़ इसका समय काल काफी इंपॉर्टेंट शासक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, तो आप कहीं जाइएगा नहीं, इसी में बने रहिए वीडियो में। और बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे आज जसवंत सिंह राठौड़ में। देखते हैं इसका समय अवधि रही थी 1638 से शासक बना था ये 1678 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जसवंत सिंह राठौड़ यानी कि मारवाड़ जोधपुर में मुगल काल भी प्रारंभ हो गया था ना। मुगलों का जो हस्तक्षेप है वो आने लग गया था। जैसे कि मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह करवाया था तो मुगल आ गए, तो संबंध हो गए थे एक तरह से। तो अब जसवंत सिंह राठौड़ के काल से मुगलों के अधीन चले गए, यानी कि जो जोधपुर है मारवाड़ वो किसके अधीन हो गया? मुगलों में। यानी कि वहां का सूबेदार जो भी बनाएगा वो कौन बनाएगा? मुगल बनाएंगे। तो जसवंत सिंह राठौड़ जो अपना राजा बनता है तो किसके कौन बनाता है इसको? शाहजहां बनवाता है। ठीक है दोस्तों। तो अपन बात करते हैं, जैसे ये अपना राजस्थान रहा, ये राजस्थान, ठीक है। ये राजस्थान, यहाँ का शासक है मारवाड़ का। जोधपुर की पर्टिकुलर अपन जोधपुर की बात करें तो जसवंत सिंह राठौड़, जसवंत सिंह, जसवंत सिंह। इसके समकालीन शासक कौन है? समकालीन आगरा का शासक यानी कि दिल्ली का शासक कौन है? शाहजहां। कौन है दोस्तों? शाहजहां। शाहजहां की मदद से ये जोधपुर का शासक बनता है। सूबेदार बनाया शाहजहां ने, किसको सूबेदार बनाया? जसवंत सिंह को सूबेदार बनाया। राज्याभिषेक करवाया इसका। दोस्तों याद रखना जसवंत सिंह का राज्याभिषेक फर्स्ट, दो बार राज्याभिषेक होता है इसका। पहला जो राज्याभिषेक है वो कहां पे होता है? आगरा में होता है। राज्याभिषेक आगरा में होता है। आगरा में होता है। कब होता है? 1638 में। ठीक है दोस्तों। और सेकंड राज्याभिषेक भी होता है। अब दो बार होगा। जब ये वहां से जोधपुर आ रहा था तो जोधपुर में भी इसका राज्याभिषेक विधिवत रूप से राज्याभिषेक, जो कि राजपूत प्रणाली की तरफ से जो राज्याभिषेक होता है उनके नियमों के अनुसार, तो वो राज्याभिषेक उनका होता 1640 में। कहाँ पे होता? मेहरानगढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ में दुर्ग। तो ध्यान रखना आप, जो इसका मेन राज्य अभिषेक हुआ था जसवंत सिंह का वो कहाँ हुआ था? आगरा में। और उस मेहरानगढ़ दुर्ग में हुआ था। दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ था 1640 में। ठीक है दोस्तों। अब क्लियर है, अब याद ज्यादा रह जाएगा। ठीक है ना? राज्याभिषेक तो फर्स्ट था ये तो, और ये सेकंड। ठीक है। शाहजहां ने इसको उपाधि दी थी, उपाधि दी महाराजा की। किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि शाहजहां के द्वारा दी गई थी। शाहजहां के द्वारा दी गई थी। मनसबदारी भी दी थी इसको 4000 की, मनसबदारी।
4,000 की मनसबदारी दी थी जसवंत सिंह को, जो बाद में बढ़ा दी थी औरंगजेब ने भी बढ़ाया था इसको 4,000 की, 5,000 कर दिया था, 6,000 कर दिया था। लेकिन शाहजहाँ की बात करें अपन पर्टिकुलर, तो उसने मनसबदारी दी थी 4,000 की। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। समकालीन कौन था इसके? शाहजहाँ। राज्याभिषेक आगरा में, फिर मेहरानगढ़ में उपाधि महाराजा की दी थी, और मनसबदारी। ठीक है दोस्तों, महाराजा की उपाधि की अगर बात करें अपन तो 1653 में दी थी ये। सन में ज्यादा पढ़ना मत आप, क्योंकि बहुत सारे सन है, आप उसको याद रखोगे, इसको याद रखोगे, फिर इनके अंदर याद रखोगे, क्या क्या याद रखोगे आप। ज्यादा जरूरी नहीं है, नहीं पूछता है कभी भी सन, नहीं पूछता है, बस आप ये चीजें ज्यादा याद रखो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करूं मैं, अब जसवंत सिंह समकालीन था शाहजहाँ के। अब शाहजहाँ के 4 पुत्र थे इधर। अब इधर की बात करते हैं अपन, शाहजहाँ के पुत्र। सबसे बड़ा था दारा, नाम सुना होगा आपने, दारा सिको, जो कि उत्तराधिकारी होना चाहिए था। इसके बाद था सूजा, औरंगजेब, औरंगजेब और मुराद। अब दोस्तों होता ये है कि शाहजहाँ इधर शाहजहाँ चलता रहता है। अब शाहजहाँ की एक दिन क्या होता है कि अपने आप तबीयत खराब हो जाती है। अब जो तबीयत इधर क्या खराब हुई, इन चारों के मजे आ गए। चारों क्या समझते हैं कि यार अब तो अपने बाप जाने वाला है और अपन राजा बनने वाले हैं, आगरा की सल्तनत हासिल करने वाले हैं। तो दारा सिकोह अलग प्लान बनाता है, सूजा अलग प्लान बनाता है, औरंगजेब अलग बनाता है, और मुराद अलग बनाता है। इन चारों के माइंड में अपने अपने चल रहा है, मैटर चल रहा है कि यार अब तो राजा मैं ही बनूंगा, मैं ही बनूंगा, कैसे भी बनूं। इधर रिश्तेदारों के फोन कर देते, दारा सिकोह अपने दोस्तों के फोन कर देता है, ये बुला लेता है, पत्र लिखवा लेता है, सारी तैयारियां कर लेता है, ये सब अलग अलग तैयारियां कर लेता है, किसी की नहीं सुनता ये। और इधर तो भाई साहब अभी तो तबीयत ही खराब हुई है, मरा नहीं है, मरता तो 8 साल बाद है, 66 में मरता है शाहजहाँ। लेकिन इनके तो क्या है, थोड़ी सी तबीयत खराब क्या हुई, इधर तो तैयारियां शुरू होगी कि राज्याभिषेक करवा लो जल्दी से, नहीं तो बुढ़ो सही हो गया ना तो मामला बेटर खराब हो जाएगा। फिर औरंगजेब सबसे ज्यादा जो महत्वाकांक्षी रहता है वो है औरंगजेब, चतुर रहता है, दिमागदार रहता है, और राजा भी इसी को बनाया जाता है और यही बनता है। तो देखो, अब जसवंत सिंह के चक्कर ये पड़ जाता है कि ये साथ किसका दे। मान लो शाहजहाँ बोल देता है कि दारा सिंह को शासक बनेगा, तो मैटर ही खत्म हो गया जसवंत सिंह का। तो लेकिन दिक्कत ये दे रही थी, मान लो ये लड़ जाएंगे, युद्ध करेंगे, तो मैं साथ किसका दूं? भाई मैं तो शाहजहाँ की तरफ से हूं। तो जसवंत सिंह के चक्कर पड़ जाता है, और दारा सिंह और औरंगजेब के मध्य युद्ध होता है। युद्ध होता है कौन सा? दिल्ली राजपाट के लिए, यानी कि दिल्ली आगरा का शासक बनने के लिए युद्ध होता है, जो कि कौन सा युद्ध होता है? दरमत का युद्ध। दरमत का युद्ध फर्स्ट कब होता है? 1658 में। तबीयत भी खराब कब होती है इसकी? 1658 की बात है ये, 1658 की। ठीक है दोस्तों, धर्मत का युद्ध होता है, किस किस के मध्य होता है? औरंगजेब, औरंगजेब वर्सेस दारा। औरंगजेब जीत जाता है, यहाँ पे विजेता रहता है, और दारा पराजय हो जाता है, यानी कि हार जाता है, और ये जीत जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जीत कौन जाता है? औरंगजेब, और दारा क्या जाता है? हार जाता है, और औरंगजेब क्या बन जाता है? दिल्ली की सल्तनत हासिल कर लेंगे। दिल्ली आगरा का शासक जो रहता है आपको शाहजहाँ के बाद औरंगजेब। अब देखो दोस्तों, जसवंत सिंह ने जब इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था तो इसमें मदद की थी, जसवंत सिंह ने किसकी मदद की? दारा की मदद की थी। क्योंकि क्या हुआ, शाहजहाँ की जो मुगल सेना थी, यानी कि शाहजहाँ की जो इसकी सेना, यानी कि शाहजहाँ साथ भी तो देगा ना किसी न किसी का, यार ये भी तो बोलेगा कि मैं बीमार हूं लेकिन मैं बोलता रहा हूं कि आप इसका साथ दो, तो ये साथ देता है दारा का। तो इसी को भी बोलता है जसवंत सिंह, क्या साथ देना, तुम दारा का साथ देना, औरंगजेब का मत देना। लेकिन हार जाता है ये था। अब औरंगजेब जो है नाराज हो जाता है, यानी कि ये गुस्सा हो जाता है किससे? जसवंत सिंह से, कि यार मेरे दुश्मन के साथ दिया इन्होंने, यानी कि मैं तो बदला लूंगा इससे, जसवंत सिंह से। तो पूरे जीवन भर तक ये हालांकि मदद करता है, मनसबदारी भी देता है, इसको अलग अलग सूबेदार भी बनाता है, पूरे दक्षिण में भी भेजता है, आगरा में भेजता है, इसको गुजरात में भेजता है, ये काबुल भी भेजता है इसको अभियान के लिए। लेकिन आपको पता होगा जब जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है तो ये एक वाक्य बोलता है कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, यानी कि धर्म विरोधी मारा गया, मेरा धर्म विरोधी मारा गया। तो कहीं ना कहीं इसके माइंड में तो बैठ गया। ठीक है, तो आप नोट लगा के लिखना, नोट, फर्स्ट पॉइंट लिखना नोट में, धर्मत के युद्ध में, धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह ने दारा का साथ दिया, दारा सिकोह का
साथ दिया। ठीक है दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं मैं आपको, जसवंत सिंह का इसकी एक पत्नी थी जसवंत देव, हाड़ी रानी के नाम से जानी जाती थी। बूंदी हाड़ा राणा यानी कि बूंदी के शासक थे शत्रुसाल हाड़ा, उनकी पत्नी थी। तो जसवंत सिंह जब यहाँ पे युद्ध लड़ा रहता है, युद्ध के लिए लड़ने जाता है, तो इसका साथ भी देते हैं बूंदी के शासक और कोटा के शासक। तो आप लिख लो कभी भी। तो जसवंत सिंह के साथ कौन कौन रहता है? जसवंत सिंह के साथ जसवंत सिंह इसके साथ रहता है प्लस शत्रुसाल हाड़ा, हाड़ा प्लस मुकुंद सिंह हाड़ा। ये बूंदी का रहता है और ये कोटा का। आपको पता होगा, जानकारी के लिए आप जो क्रांति पढ़ेंगे 1857 की, शाहजहां ने बूंदी और कोटा को अलग करवाया था, यानी कि सबसे ज्यादा योगदान रहा था शाहजहां का। ठीक है दोस्तों, ये बात की बात है, जब अपन आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे वहाँ पे डिटेल से। तो जानकारी के लिए कभी आएगा नहीं, पूछता नहीं, फिर भी आप देख लो कि शत्रुसाल हाड़ा और मुकुंद सिंह हाड़ा का साथ देता है जसवंत सिंह, यानी जसवंत सिंह के साथ देते हैं ये दोनों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद होता क्या है, देखो अब औरंगजेब की दुश्मनी हो जाती है जसवंत सिंह से। अब जसवंत सिंह जो है उसके समझ में नहीं आता कि क्या करूं यार, मैं तो ये तो परेशान करेगा मुझे। अब परेशान करेगा तो मुझे तो इससे दोस्ती करनी पड़ेगी, इसके शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि अब शासक कौन बन गया? औरंगजेब बन गया। अब शाहजहां नहीं रहा, मरा नहीं, हालांकि वो आपको पता होगा जब औरंगजेब शासक बनता है, जब 2 बार राज्याभिषेक होता है औरंगजेब का। अभी ये युद्ध लड़ेगा, फिर लड़ेगा, इसके भाई छोड़ेंगे थोड़ा ना इसको। अरे यार तू एक बार हरा दिया हम तो इसका मतलब ये थोड़ा ना तू बस चल गया हम ऐसे बैठे रह जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। औरंगजेब जो है शाहजहां को बंदी बना लेता है दूसरी बार राज्याभिषेक होने के बाद, और काफी टाइम तक बंदी बना के जेल में रखता है ये औरंगजेब। तो अब जसवंत सिंह की बात करते हैं अपन। तो जसवंत सिंह जो है इससे दोस्ती के लिए पत्र लिखता है। तो भाई साहब पत्र लिखता है, सेवा में श्रीमान की मेरी मदद करने आपकी शरण में आने हेतु और मुझे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, और मुझसे गलती हो गई पहले वाले युद्ध में, और अब जो भी होगा मैं आपका साथ दूंगा, ऐसा कुछ बोलता है। लेकिन औरंगजेब बोलता है मन ही मन में कि यार साले ने जब मेरा पहला युद्ध था, जब मेरे साथ कोई नहीं था, तब तो साथ दिया नहीं, और आप दे रहा है जब मैं शासक बन गया हूँ। तो ये मन में कहीं ना कहीं तो खोट है। इसके बाद होता है दोराई का युद्ध, उधर की बात कर रहे हैं अपन अभी। तो दोराई का युद्ध होता है, दोराई का युद्ध। तो दोराई की युद्ध किस किस के मध्य होता है? औरंगजेब वर्सेस दारा के मध्य होता है। ये जीत जाता है और ये हार जाता है। लेकिन यहां पे नोट लगाएंगे अपन, युद्ध में जसवंत सिंह ने साथ दिया, किसका? औरंगजेब का। तो दोस्तों दोराई के युद्ध जो हुआ था वो होगा 1658 में, और ये दोराई का युद्ध हुआ था 1659 यानी कि 59 में। दोराई कहाँ पड़ता है? अजमेर में पड़ता है, अजमेर में पड़ता है दोस्तों। और इसकी बात करें अगर दरबत की, तो ये कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। कहाँ है ये? एमपी में पड़ता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, दरमत का युद्ध हुआ था, इसके बाद 1659 में औरंगजेब और सूजा के मध्य भी युद्ध होता है, जो कि खजुआ का युद्ध रहता है। उस युद्ध में उससे पत्र की पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको, जसवंत सिंह साथ देता है औरंगजेब का, लेकिन युद्ध स्थल में ऐसी रणनीतियां चलती है कि जसवंत सिंह औरंगजेब का साथ ना देकर वहां पर सूजा का साथ दे देता है। सूजा हार जाता है हालांकि, लेकिन वो दल बदल लेता है। दल बदल लेता है कौन से युद्ध में? खजुआओं का युद्ध में। तो इस युद्ध में सूजा का साथ देता है। इसके बाद होता है दोराई का युद्ध, जो कि दारा के मध्य होता है और औरंगजेब के मध्य होता है। इस युद्ध में जसवंत सिंह, ये पत्र लिखने की बात है कि अब मुझसे गलती नहीं होगी, जसवंत सिंह पत्र लिखता है उसके, और गलती नहीं होगी और मैं आपका साथ दूंगा। इसके बाद ये औरंगजेब के साथ चलता है और औरंगजेब दारा के मध्य युद्ध होता है, जसवंत सिंह साथ देता है औरंगजेब का। ठीक है दोस्तों, वो दारा को इसके बाद बंदी बना लेता है, और आपको पता हो काकड़बाड़ी, काकड़बाड़ी दुर्ग में बंदी बना लेता है। किसको? दारा को बना लेता है। काकड़बाड़ी का किला कहाँ है दोस्तों? अलवर में। कहाँ पे? अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है काकड़बाड़ी का दुर्ग। तो ये चीजें जानकारी मैंने आपको बता दिया होगा, समझ में आया होगा आपको जरूर।
जसवंत सिंह सूबेदार बनाया शाहजहाँ की मदद से। राज्याभिषेक हुआ आगरा में मेहरानगढ़ में। उपाधि थी महाराजा की, मनसबदारी थी 4,000 की। इनके इधर चलता रहता है अलग मैटर। तो ये साथ कौन देगा, इधर राजस्थान का भी इंक्लूड रहेगा इसमें। तो ये धर्मत का युद्ध होता है, साथ देता है झारा का। और फिर दोराई का युद्ध होता है, जसवंत सिंह साथ देता है औरंगजेब का। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी बात करते हैं नेक्स्ट। मिटा दो दोस्तों। तो आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे मुगल साथ चलेंगे। अब जो भी आगे शासक आएंगे मुगल आएंगे। मुगल के बाद फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का हो जाता है, तो अंग्रेज आने लग जाएंगे। तो आपको इसमें से अभी तक ज्यादा ध्यान रखना है कि राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, आगरा में। इसके बाद दोराई के युद्ध में साथ दिया था, किसका दिया था, औरंगजेब का। धर्मत के युद्ध में साथ दिया था दारा सिखों का। ये चीजें याद रखने की है। देखो दोस्तों, जसवंत सिंह की बात चल रही है अपने। जसवंत सिंह, ये रहा अपना जसवंत सिंह। जसवंत सिंह की बात करें, इसकी पर्टिकुलर इसकी बात करें कि इसने क्या बनाया, तो जसवंत सिंह की अच्छा साहित्यकार रहा था जसवंत सिंह। इसने कुछ पुस्तकें लिखी थी दोस्तों। उन पुस्तकों का नाम है, पुस्तकें पहली लिखी थी भाषाभूषण, आनंद विलास, प्रबोध चंद्रोदय, गीता महात्म्य, पांचवें आनंद भूषण हो गया, आनंद विलास हो गया, प्रबोध चंद्रोदय हो गया, गीता महात्म्य हो गया। इसके बाद अप्रोच सिद्धांत। जसवंत सिंह जो है अच्छी साहित्यकार था, खुद भी पुस्तकें लिखी थी इसने। भाषाभूषण, आनंद विलास, प्रबोध चंद्रोदय, गीता महात्म्य और अप्रोच सिद्धांत। ठीक है दोस्तों। इसके बात करें, इसके प्रधानमंत्री की बात करें, इसका एक प्रधानमंत्री था राज सिंह। इसकी छतरी की बात करें, राज सिंह की छतरी की, जोधपुर में। इसका पूरा नाम था राज सिंह कुपावत। ठीक है दोस्तों। इसका एक प्रधानमंत्री था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आजकल का जो क्वेश्चन का पैटर्न है ना, बहुत बदल गया है। अभी पिछली बार आपने पेपर में देखा होगा, सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, एक कंपटीशन का एग्जाम हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री के नाम पूछे थे। उसमें 2-3 क्वेश्चन थे जिसमें प्रधानमंत्री के नाम थे। तो आप प्रधानमंत्री के नाम जरूर याद करें। पहले नहीं होता था ऐसा कि प्रधानमंत्री कब पूछा जाएगा, सेनापति कभी पूछा जाएंगे। तो ये सब पूछते हैं। छतरी भी मैंने बता दिया आपको, राज सिंह कुपावत की छतरी कहाँ पे, जोधपुर में। इसके बाद दोस्तों इसकी पत्नी, हर महाराजा के या राजा के बहुत सारी पत्नियां रहती है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट किसी ने कुछ बनाया हो या जिससे पुत्र का जन्म हो, उत्तराधिकारी बनाओ, उन्हीं पत्नियों के नाम लिखेंगे अपन। इसकी पत्नी थी खाड़ी रानी थी, एक खाड़ी रानी, खाड़ी रानी। उसका नाम था जसवंत दे, जसवंत दे। एक और पत्नी थी दोस्तों, अतिरंग दे, अति रंग दे। जसवंत दे ने निर्माण करवाया था, निर्माण, जसवंत दे ने निर्माण करवाया था कागा का बाग होता है दोस्तों, कागा का बाग या रायका का बाग, कागा का बाग, कागा का बाग, रायका का बाग। दोस्तों
औरंगजेब ने जसवंत सिंह को, आपको बताया मैंने, काबुल काबुल अभियान में भेजा था। किसको? जसवंत सिंह को। तो काबुल अभियान में जाते समय जब ये लौट रहा था तो ये एक पौधा लेके आया था। क्या लेके आया था? पौधा लेके आया था। किसका लेके आया था? अनार का। आपको पता होगा सबसे मीठे अनार के लिए अगर जाना जाता है तो वो जोधपुर को जाना जाता है। तो एक अनार का पौधा लेके आया था। उस अनार के पौधे को इस बाग में लगवाया था। किसने? जसवंत सिंह ने। कहां से लेके आया था? काबुल से लेके आया था। अनार का पौधा, अनार का पौधा कहां से लेके आया था दोस्तों? काबुल से लेके आया था। अतिरंग ने जान सागर तालाब का निर्माण कराया था। जान सागर, जान सागर तालाब का निर्माण कराया था। कहां पे? जोधपुर में। अतिरंग ने निर्माण कराया किसका? जान सागर तालाब का। ये पत्नियां थी। ऐसे इसकी पत्नियों की बात करें तो नरुका भी थी एक, और एक जादल भी थी। हाड़ी रानी जसवंत से एक पुत्र का जन्म होता है और जादव से भी पुत्र का जन्म होता है। जादव से जो पुत्र का जन्म होता है वो है अजीत सिंह, जो कि उत्तराधिकारी बनता है। जसवंत से जो पुत्र का जन्म होता है दल संपत, जो कि मारा जाता है। वो बाद में बात करेंगे अपन आगे। ये मैटर है पत्नी। इसके बाद देखो, इसकी मृत्यु की बात करें, मृत्यु जसवंत सिंह, इसकी मृत्यु की बात करें कि कब हुई थी? 1678 में। 1678 में इसकी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? कहाँ? अफगानिस्तान में हुई थी दोस्तों। कहाँ हुई थी? अफगानिस्तान। जमरूद नामक स्थान पर। जमरूद, जमरूद एक स्थान का नाम है। जमरूद का थाना, जमरूद एक स्थान का नाम है। अफगानिस्तान में एक जगह है जमरूद, वहां पर इसकी मृत्यु हुई थी। जमरूद नामक स्थान पर, नामक स्थान पर। दोस्तों देखो, इसकी पत्नी थी जसवंत देव। जसवंत देव की एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको। धर्मत के युद्ध में, धर्मत के युद्ध में साथ देता है जसवंत सिंह। किसका? दारा सिकों का। तब ये वहां से जब पराजित सेना पराजित होने वाली थी और जसवंत सिंह घायल अवस्था में था तो ये वहां से भाग के आ जाता है। और कहाँ आ जाता है? लौट के आ रहा था 4 दिन बाद। तो ये कहाँ आ रहा था? जोधपुर में आ रहा था, मेहरानगढ़ में आ रहा था। तो मेहरानगढ़ में जैसे ही पहुंचा तो जसवंत देने यानी कि हाड़ी रानी ने मेहरानगढ़ किले के द्वार बंद करवा दिए थे दोस्तों। मेहरानगढ़ किले के द्वार बंद करवा दिए थे और कहा था कि जब तक, यानी कि जो मैदान से भाग के आता है या फिर अपनी मृत्यु की सूचना भी लेके आता है, मैं उसको अपने किले में जगह नहीं दूंगी। ऐसा बोला था किसने? जसवंत सिंह ने। और तब बाद में समझाइश हुई थी, जसवंत सिंह की समझाइश हुई थी। बहुत सारे को लेके आया होगा यार, समझाओ इसको, ये तो अंदर ही नहीं आने देनी, ऐसा कुछ बोला होगा। तो जसवंत सिंह ने कुछ टाइम बाद जब उसको अंदर बुलाया तो थोड़े समय के लिए इसने चांदी के बर्तन में खाना न देके इसमें दिया था लकड़ी के बर्तनों में खाना रखा था जसवंत सिंह को। इसलिए नाम आता है जसवंत सिंह हाड़ी रानी के नाम से। बहुत फेमस रानी है ये। इसने निर्माण कराया था कागा का बाग या जायका का बाग, और अनार का पौधा लगवाया था जसवंत सिंह ने। और जो पौधा कहाँ से लेके आया था? काबुल से लेके आया था। जसवंत सिंह की बात करें तो इसने एक निर्माण करवाया था, निर्माण करवाया जसवंतपुरा। जसवंतपुरा एक नगर बसाया था। ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? महाराष्ट्र में पड़ता है। और जब इसकी मृत्यु हो गई थी तो औरंगजेब ने कहा, औरंगजेब ने कहा, इसकी मृत्यु में कहा, इतिहास में रहता है ना कि मरने के बाद इतिहासकार भी अलग अलग चीजें बोलते हैं कि हाँ ये था, इसका उपनाम ये था। ऐसे औरंगजेब ने वाक्य बोला था कि आज, आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। कुफ्र का मतलब होता है धर्म विरोधी। क्या होता है दोस्तों? धर्म विरोधी। ठीक है दोस्तों। तो औरंगजेब ने, इसकी मृत्यु पर औरंगजेब ने कुफ्र का दरवाजा टूट गया ऐसा वाक्य बोला था। देखो मैंने आपके जब पहले ही राजा पढ़ रहे थे अपन, तो मैंने कहा था कि जोधपुर 2 बार खालसा भूमि घोषित हुई थी। एक बार तो हुई थी 81 में, जो कि किसके समय? चंद्रसेन के समय हुई थी। किसने की थी? अकबर ने। और एक बार मैंने बताया था आपको, वही पे मैंने बताया था कि एक बार और हुई थी
अब 1678 से इसकी मृत्यु हो जाती है, तो 1707 तक औरंगजेब की मृत्यु होने तक औरंगजेब खालसा भूमि घोषित कर देता है किसको? जसवंत सिंह को, क्योंकि इसके अभी तक कोई पुत्र नहीं था। पुत्र जो है जसवंत देव और ये जो जादव है इनकी पत्नियां, ये दोनों गर्भवती रहती है और बाद में इसको बंदी बना के अकबर औरंगजेब कहाँ ले जाता है? लाल किले में ले जाता है, आगरा। तो वहां पे जन्म होता है। इसके जीते जी इसके कोई पुत्र नहीं था, इसने देखा नहीं, इसने उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर पाया। तो यहाँ पे औरंगजेब जो है 1678 से 1707 तक खालसा भूमि घोषित कर देता है जोधपुर को। तो आप ये चीज भी ध्यान रखना, मैं बाद में नोट में लिखा दूंगा आपको ये चीजें। ठीक है दोस्तों, निर्माण करा था जसवंतपुरा का। औरंगजेब ने कहा था आज पुत्र का दरवाजा टूट गया, यानी कि मेरा धर्म विरोधी मारा गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे की बात करेंगे। ठीक है, जसवंत सिंह, अकबर जो है जसवंत सिंह को गुजराती भेजता है अभियान के लिए और मराठा आक्रमण। उस टाइम मराठा का जो शासक था वो थे शिवाजी। मराठा के शासक कौन थे? शिवाजी। तो शिवाजी के यानी कि उसको संधि करवाने के लिए जसवंत सिंह को भी भेजता है कौन? औरंगजेब। तो एक बार क्या होता है कि दोराई के युद्ध के पहले की बात है, तो संधि के लिए भेजता है। जब एक बार ये औरंगजेब शासक बना था तो संधि के लिए भेजता है। तो संधि के लिए भेजता है तो जसवंत सिंह क्या करता है कि शिवाजी को बोलता है कि यार आप संधि कर लीजिए या फिर मैं आपसे संधि करता हूँ और आप इन मुगलों को यहाँ से भगाइए, ऐसी बात करता है। और ये बात जो पता चलती है किसको? औरंगजेब को। तो औरंगजेब उस संधि को सफल नहीं होने देता है। और फिर बाद में भी वो बाद में जब औरंगजेब को दोराई का युद्ध हो जाता है और जसवंत सिंह औरंगजेब का साथ देता है, उसके बाद भी संधि के लिए कौन भेजता है? औरंगजेब शिवाजी के पास भेजता है और संधि हो जाती है इनके। तो एक बार दो बार भेजता है ये औरंगजेब जसवंत सिंह को, दो बार शिवाजी के अभियान के लिए भेजता है ताकि संधि कर ले। ये चीज आप ध्यान रखनी, इंडियन हिस्ट्री की बात है वैसे, लेकिन जसवंत सिंह क्या मैटर है तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, जसवंत सिंह जसवंत सिंह की अपनी बात चल रही थी। मैं इसकी अगर बात करूं तो इसका एक दरबारी कवि था। कौन था दोस्तों? दरबारी कवि। दरबारी कवि कौन था? मोहम्मद नैनसी। मैंने आपको पहले भी बताया, मोहम्मद नैनसी का नाम आपने सुना भी होगा। राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार हैं मोहम्मद नैनसी। इनकी बात करें अपन मोहम्मद नैनसी की, तो इन्होंने दो प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे थे। दो प्रसिद्ध ग्रंथ क्या क्या थे? नैनसिरी ख्यात, नैनसिरी ख्यात और मारवाड़ा परगना विगत। मारवाड़ा परगना विगत में क्या बोला जाता है? राजस्थान का, बताओ दोस्तों, गजेटियर। काफी टाइम पूछा जाता है, बहुत बार कंपटीशन में पूछते हैं राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है। ये भी एक ग्रंथ है। गजेटियर एक ग्रंथ का नाम है, बहुत बड़ा ग्रंथ है। उसकी तुलना की है मारवाड़ा परगना विगत से। तो कोई वर्ड है इसमें कंफ्यूज नहीं होना गजेटियर में। मारवाड़ा परगना विगत को, इसमें जनगणना का सर्वप्रथम आलेख मिलता है, उल्लेख मिलता है। जनगणना का उल्लेख सर्वप्रथम जो है, जनगणना का उल्लेख किसमें मिला था? भारत की बात करें अपन तो किसमें मिला था? मोहम्मद नैनसी की
मारवाड़ा प्रगति विगत ग्रंथ पर, ठीक है। और इसी में ये क्या है, एक सरकारी पत्रों का आलेख, सरकारी पत्रों का आलेख। मोहम्मद जयंती को मुंशी देवी प्रसाद ने क्या कहा है, अबुल फजल। अबुल फजल मुगलों का, अकबर के टाइम का 9 रत्नों में से एक था अबुल फजल, काफी बड़ा इतिहासकार रहा है मुगलों का। तो उसकी तुलना किससे करिए, मोहम्मद जयंती। तो मुंशी देवी प्रसाद ने, मुंशी देवी प्रसाद ने, मुंशी देवी प्रसाद ने मोहम्मद जयंती को, मोहम्मद जयंती को राजपूताने का अबुल फजल कहा, अबुल फजल कहा। किसने कहा दोस्तों, मुंशी देवी प्रसाद ने। और मोहम्मद जयंती ने, मैंने आपको उस टाइम भी बताया था जब अपन स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, तो मोहम्मद जयंती ने आत्महत्या कर ली थी, तो ऊपर गबन का आरोप लगाया गया था, 1,00,000 रुपए का आरोप लगाया था। पहले भी बात कर चुके अपन, मैं फिर से बता देता हूँ, 1,00,000 रुपए का आरोप लग चुका था मोहम्मद जयंती पे। तो जसवंत सिंह ने इसको जेल में बंद कर दिया था। तो ये अपनी बेइज्जती या फिर अपमान कहो, सहन नहीं कर पाया था, इसने जेल में ही, जोधपुर जेल में, मेहरानगढ़ की जेल में आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या ठीक है दोस्तों, ये रही पर्टिकुलर किसकी बात, मोहम्मद जयंती। किसका कवि था, दरबारी कवि था जसवंत सिंह का। जसवंत सिंह को बहुत पसंद करता था मोहम्मद जयंती, बहुत ज्यादा पसंद करता था। इसकी नीतियों से पसंद था, इसके राजपाट से पसंद था, और इसकी व्यवस्थाओं से पसंद था। कौन, मोहम्मद जयंती। इसलिए इसका दरबारी कवि था मोहम्मद जयंती। लेकिन क्या हुआ, फिर भी इसके साथ देखो आत्महत्या करनी पड़ी। गबन का आरोप लगाया किसी ने, इसको मान लिया कि हाँ ये तो चोर है आदमी, ठीक है दोस्तों। अब इसकी बात करें अलग, जसवंत सिंह का एक सेवक था, सेवक, वो बात हो गई दरबारी कवि की। एक सेवक की बात है, किसका सेवक था, आजकरण राठौड़, आजकरण राठौड़। आजकरण राठौड़ एक सेवक था, इसका दोस्तों एक पुत्र था। इसको जागीरदार जब बना रखा था, कहाँ का, दुनेरा का, दुनेरा का जागीरदार है। कहाँ का जागीरदार था दोस्तों, दुनेरा का जागीरदार। आजकरण राठौड़ का एक पुत्र था दोस्तों, पुत्र, पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़। आपको पढ़ा होगा, आपने कहीं देखा होगा, पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में सुना होगा। पृथ्वीराज राठौड़ ने अपना पूरा जीवन जसवंत सिंह और इसके पुत्र अजीत सिंह की सेवा में लगा दिया था। पृथ्वीराज राठौड़, इसका जन्म जो हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था, सालवा गांव। कहाँ दोस्तों, सालवा गांव। कहाँ पड़ता है ये, बाड़मेर में। इसका लालन पोषण, लालन पोषण लूणेवा गांव। दोस्तों देखो, आजकरण राठौड़ जब इसका जन्म हुआ था, पृथ्वीराज राठौड़ का, तो इसकी माता को और पृथ्वीराज राठौड़ को इसने त्याग कर दिया था। इसको पसंद नहीं करता था ये, तो आजकरण ने वहां से निकाल दिया था। जसवंत सिंह ने इसको सहारा था, यानी लालन पासन किसके अंडर में हो रहा था, जसवंत सिंह के अंडर में हो रहा था। तो इसकी माता, जसवंत सिंह को इसकी माता लेके चली गई लोणेवा गांव में, वहीं पे इसका लालन पासन हुआ था। और आजकरण राठौड़ इसका जो दुनिया का जागीरदार था। तो जसवंत सिंह ने जब ये बड़ा हुआ, तो जसवंत सिंह ने इसको जागीरदार बनाया, जागीरदार बनाया। कहाँ का बनाया दोस्तों, यही का, लूणेवा गांव का। ठीक है दोस्तों, ये बात किसी कर रहे हैं, पृथ्वीराज राठौड़ की। देखो पृथ्वीराज राठौड़, इस व्यक्ति का इतिहास में बहुत ज्यादा नाम है। इतिहास में इसने बहुत ज्यादा हेल्प करी थी, मदद की थी किसकी, अजीत सिंह की। इसने औरंगजेब के साथ 30 वर्ष की युद्ध लड़ा था, ताकि अजीत सिंह शासक बन जाए। भागा भागा फिरा था, इधर उधर फिरा था अजीत सिंह को। जब मैं आपको बताऊंगा आगे,
जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाने पर औरंगजेब ने जसवंत सिंह की पूरी फैमिली को बंदी बना लिया था और इसमें एक लाल किले में एक जेल थी, वहां पे बंद कर दिया था। रतन सिंह केस खाना था एक, उसमें बंद कर दिया था। लाल किले में बंद कर दिया था किसको? जसवंत सिंह की फैमिली को। तो मेवाड़ के एक महाराजा थे राज सिंह, उनकी मदद से जसवंत सिंह ये पृथ्वीराज राठौड़ और अजीत सिंह को बंदी बना लेता। तो राज सिंह की मदद से, ये वहां से छोटा था और वहां से भाग के आया था, तो पृथ्वीराज राठौड़ ने अजीत सिंह को किसका शासक बनाया था? जोधपुर का शासक बनाया था। इसकी मौत होने के बाद, औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद। ये आगे पढ़ेंगे आप, पहले इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट